जान निसार की लेटेस्ट एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। फाइनली शुक्र है भैया मैंने ये कमेंट दिया किसी ड्रामे के बारे में कि अच्छी थी, ये तो आपको भी पता चल गया होगा। अब नेक्स्ट एपिसोड में बहुत बड़ा ट्विस्ट होगा। लेटेस्ट एपिसोड के कौन से इंटरेस्टिंग कुछ बोंगे भी सीन थे जो कि हर ड्रामे में होते हैं। आज उन सारी चीजों को बहुत अच्छे से हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बड़ी ईद की बड़ी सेल तकरीबन खत्म होने वाली है, क्योंकि हमने ईद से भी शायद 4-5 दिन पहले ये कैंपेन बंद कर देनी है। वी वांट टू एंजॉय मैक्सिमम टाइम विद फैमिली। तो अगर आप लोगों ने अभी तक टीके लग्जरी वेबसाइट को विजिट नहीं किया, जहां पर दुनिया के बेहतरीन लग्जरी डेकोर आपको 50% ऑफ पर मिलते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाए अपने घर के लिए बेहतरीन चीजें खरीदकर हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. एक तो मुझे इन आंटियों की समझ नहीं आती, हर ड्रामे के अंदर जहां पर भी फप्पे कुटनी आंटियां दिखानी है, इन एक्ट्रेस को ले आया जाता है। भैया कोई चेंज कर लो। फराज मियां के कमेंट चेक करो कि मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ जो मुझे तुम जैसी हसीन और जमील लड़की मिली, बाइज्जत बापर्दा। अबे अक्ल के अंधे, इससे तो ज्यादा खूबसूरत इसकी बहन ही थी। और जहां तक बात है ना कि तुम्हारा सो कॉल्ड बापर्दा बहुत ही ज्यादा, मार्क माय वर्ड, 90% लड़के जो इस तरह की लड़कियां डिमांड करते ना कि हमें तो बिल्कुल अनटच चाहिए, उनको सबसे ज्यादा टच हुई भी मिलती है। लड़कियों को हमेशा इज्जत देना सीखो, तो फिर इवेंचुअली आपको वो पार्टनर मिलेगा जो आपके लिए बेस्ट होगा, आपके फ्यूचर के लिए, बच्चों के लिए बेहतर होगा। आई थिंक दैट्स इनफ। एक और बात की समझ मुझे नहीं आती कि यहाँ पर ये जो लड़की हमारी दुआ को भगवाने लग रही है, अगर ये खुद भी इतनी अच्छी थी तो खुद क्यों नहीं भागी अब तक? माँ बाप भले तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे, अगर तुम बाय नेचर अच्छी हो तो पहले खुद तो भाग जाती यहाँ से। और ये रेड वाला सीन बहुत ही स्टूपिड था, जैसे सारे डोर्स ओपन थे, किसी भी टाइम कभी भी पुलिस आ सकती है। इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं था। और बार बार जिस तरीके से ये पुलिस वाला इसको कह रहा था बोलो बोलो बोलो, इतना लंबा ड्रैग कर दिया आपने भैया, ये सीन बहुत इरिटेटिंग। दिवा बुखारी को मस्ट अप्रिशिएट करूंगा, इस सारे सिनेरियो के अंदर बहुत ही सुपर्ब एक्टिंग की, लेकिन बाकी सभी सपोर्टिंग एक्टर्स जो थे, एक्ट्रेस भी इवन के, सब बकवास थे। मेरे ख्याल से थोड़ा सा पॉलिश करना चाहिए हमारे स्टैंडर्ड्स को। यहाँ पर जब बाप आता है, अब बाप के ऊपर बहुत सारे लोग ना डिफरेंट कमेंट्स दे रहे थे कि हाँ भैया सबके बाप तो कोई भी बाप एक्सेप्ट नहीं करेगा। अरे भैया बेवकूफ होते हैं ऐसे बाप और भाई जो ऐसी सिचुएशन में अपनी बहन बेटियों को छोड़कर चले जाएं। आपको मजे की बताऊं, सर्वेज ये बताते हैं कि 90% जो है ना लड़कियां जब फर्स्ट अटेम्प्ट में पकड़ी जाती हैं और पेरेंट्स या फिर माँ बाप भाई एक्सेप्ट नहीं करते, तो लड़कियां उस पॉइंट तक सेफ होती हैं। मतलब जितना भी कांड होना होता है ना फिर उसके बाद होता है। तो फिट ए मूव टू ऑल दैट पेरेंट्स जो इस तरह की ये स्टूपिड ऑनर गेम खेलते हैं। टुडे आई एम गोइंग टू बी अ बिट ब्लंट, बट जरूरी है ना यार, हमें अपनी सोसाइटी के लिए भी तो कुछ करना चाहिए ना, लोगों को समझाना चाहिए कि सही क्या है गलत क्या। अरे भैया इतनी ही फिजिकल फ्रिक्शन अगर आप पेरेंट्स के लिए मैटर करती है तो खुदा के वास्ते पहले उसका मेडिकल ही करा लो, उसके बाद कोई डिसीजन ले लो। आपको जरा भी एहसास नहीं है मेरे जज्बात का, मैं मरी जा रही हूँ। एक तो इस भाभी मनूस के जो लस्टी ख्यालात है ना, मैं इनसे बड़ा चालू हूँ। दिल करता है कि यहाँ पर अच्छा यार, बहुत सारे लोग कहते हैं कि फीमेल की थोड़ी सी रिस्पेक्ट किया करो। जी जी, ऑल रिस्पेक्ट गोज टू दिस एक्स भाभी कैरेक्टर जो अब बहुत ही ज्यादा गंदी नजर डाल के बैठी हुई है हमारे नौशेरवा के ऊपर। नौशेरवा की समझ नहीं आती कि भैया तू बेहोश है, तेरी बाजू पे गोली लगी है तो मतलब क्या अपाहज हो गया है? नहीं, वैसे गोली लगी हो तो डेफिनेटली बंदा कुछ दिन बेड रेस्ट तो करता है। अब यहाँ पर इसको बहुत ही ज्यादा झटका लग रहा है, चूंकि इसको दिल से प्यार हो गया था फर्स्ट अटेम्प्ट पे हमारी दुआ के साथ। अपने बंदे इसने पीछे भेजने हैं, वो इन्वेस्टिगेट करके बताएंगे कि अच्छा भैया दुआ तो इस टाइम इस ट्रबल के अंदर फंसी हुई है। बाप उसका डेफिनेटली जब पुलिस स्टेशन में छोड़ गया और फिर खुद से आएगा यहाँ से, जिस तरीके से रेस्क्यू करेगा हमारा ये नौशेरवा, दैट गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, दैट गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। बट जो हो चुका है ना वो बहुत ही लंबे असरात रखेगा। सबसे पहले फराज को ये जब झटका लगेगा कि हाँ भैया मेरे घर में जो लड़की आई है ना वो बेसिकली उसी की बड़ी बहन है, तो मैंने छोटा पीस खराब करके जाया कर दिया, बड़ा स्पॉइल्ड घर में ले आया, ऐसा वो सोचता है। मैं कह नहीं रहा, क्योंकि जो लड़के इस तरह की मेंटालिटी रखते हैं ना वो फिर यही चीज़ सोचते हैं जो मैंने आपको भी बयान की। तो ये चीज़ उसको बहुत ज़्यादा इरिटेट करेगी। फिर जो माँ है वो वैसे ही लालची है, अगर उस घर में कोई सही है तो उसकी बहन, और ऐसे में बाप। शुक्र है 2 अच्छे 2 घटिया लोग इस घर में पाए जाते हैं, तो ड्रामे के अंदर मजीद ट्विस्ट ऐड होगा। लेकिन उससे पहले जब ये पोल खुलकर आएगा सबके सामने के मतलब हमारा फराज जो है वो इंतहाई घटिया हरकतें करने लग रहा है, इसकी बेगम को पता चलेगी ये बात, तो वहां पर कंडीशन और ज्यादा क्रिटिकल होगी। बेसिकली अब इस पॉइंट पर ना ये ड्रामा थोड़ा सा एक्सप्लोर हुआ है कि अच्छा भैया जब सारे कैरेक्टर्स ने अटैक कर दिया, सारी क्रिटिकल कंडीशन
नोटिफिकेशंस आ गई तो अब हमें ड्रामा देखने का मजा आ रहा है। एंड दैट्स द केस कि आपको ये जो ड्रामा है ये यूट्यूब के ऊपर फर्स्ट नंबर पर ट्रेंड करता हुआ नजर आया। एंड आई होप कि अब इसकी जो पॉपुलैरिटी है, इसकी जो टीआरपी है वो मेंटेन रहेगी। बट वन थिंग इज फॉर शॉर्ट कि ये ड्रामा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है। आई वांट कि अब दानिश को भी थोड़ा प्ले ग्राउंड के अंदर ले आए। बहुत ज्यादा देख लिया हमने स्पोर्टिंग कैरेक्टर्स को और फजूल की फजूलियात। नाउ लेट्स सी कि दानिश क्या कर पाता है। सॉरी, दानिश तो ऐसे कह रहा हूं जैसे वो खुद से ये ड्रामे के जैसे वो रियल लाइफ में कुछ करने लग रहा है। तो नौशेरवां क्या करेगा, कैसे स्टेप्स लेगा, कैसे हमारी दुआ को रेस्क्यू करेगा, शादी करेगा, अपने पास रखेगा, उस पर ट्रस्ट करेगा और फिर जब उसके सामने वो सारी चीजें खुल कर आएंगी। मतलब नौशेरवां का जो भी पास्ट है अब तक, एक लवर का होना या फिर ऐसे में वो शादीशुदा है, ये बहुत ज़्यादा हिट करेगा हमारी दुआ को। और दुआ का जो पास्ट है वो डेफिनेटली है तो बहुत साफ, लेकिन उसके ऊपर एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगा हुआ है। तो देखा जाए तो दोनों का जो पास्ट है वो जस्टिफाई करता है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेंशन क्रिएट करेगा। देखना भी ये होगा कि क्या दुआ ज़्यादा ओवर रिएक्ट करती है सारी सिचुएशन पे जो नौशेरवां के साथ है या नौशेरवां करता है, क्योंकि उसी बेस पर हम जज करेंगे कि ये ड्रामा कैरेक्टर्स वाइज कितना सक्सेसफुल है, कितना ज़्यादा अच्छे से लिखा गया है। क्या यह हमें इरिटेट कर रहा है या हमें मज़ा दे रहा है, क्या इसने सिर्फ तेरे बिन की तरह हमें हुक करके रखा हुआ है या फिर वाकई इसके अंदर कुछ मसाला है, कुछ अच्छी स्टोरी के चंक्स हैं जो हमें खाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें ना हमें मिलकर बताएंगी कि ड्रामा कैसा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और सबसे बढ़ के मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो ड्रामा है जिसका नाम है जान निसार, यहाँ पर मुझे ऐसा सुनने में आ रहा है कि इसकी कोई तकरीबन लगभग 60 एपिसोड्स तो हैं। तो वो लोग जो दानिश तैमूर के बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं यहाँ पर देखना चाहते थे इसको बार बार, ऑल्दो इसके अंदर बहुत ही थोड़ा उसका अक्स है, तो वो ये ड्रामा काफ़ी देर तक इंजॉय कर पाएंगे। ऑल्सो इफ़ यू रियली लुकिंग समथिंग टू वॉच 3 times इन अ वीक, जैसे कि कोई भी दीवानगी जब पास में लॉन्च हुआ या कोई भी अच्छा ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्जी, आप लोगों की यही डिमांड होती थी कि भैया डेली लगे, 2 दफ़ा लगे, 3 दफ़ा लगे, तो उन लोगों ने इस चीज़ को भी कैटर किया है। दैट्स वाई आपको 3 times इस वीक में देखने को मिल रहा है। और अगर ऑन अ लाइटर नोट बात करूं तो यहाँ पर हमारे जियो चैनल के पास कोई ऐसा है भी नहीं ड्रामा सुपर डुपर इस 8 PM की स्लॉट में दिखाने के लिए। बट हो सकता है कि नियर फ्यूचर अगर कोई और ड्रामा लॉन्च हो तो हमारे पास क्वेश्चन थोड़ा सा कम हो जाए। सो दैट्स एवरीथिंग। आई होप कि ड्रामे ने आप पीक पकड़ी है, आगे से पकड़ के रखेगा, मजीद सीन्स इंटरेस्टिंग होंगे तो हमें ड्रामा देखने का मजा आएगा। आप लोगों के क्या ख्यालात हैं आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरी ये वाली लिस्ट नहीं देखी तो भैया ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।